Hello everybody. Today we will read chapter Rise of New Kingdoms. Okay. A number of powerful kingdoms existed in India during the early medieval period. 700 AD to 1200 AD के पीरियड में, जो अर्ली मेडिवियल पीरियड है, उसमें बहुत सारे पावरफुल किंगडम्स यानी साम्राज्य हुए, एम्पायर, है ना. द राजपूत गेन कंट्रोल इन नॉर्थ एंड द अदर पावरफुल किंगडम वर दोज ऑफ पालाज इन बंगाल, राष्ट्रकूटास along with some small kingdoms in Dakkan and Cholas in south. ठीक है जी. कौन कौन से थे उनके नाम दिए गए हैं. जैसे नॉर्थ में राजपूत लोगों का राज था. ठीक है. बंगाल में पालाज राजा राज करते थे. तो ऐसे ये सारे आपको ये नाम दिए गए हैं. महमूद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद गौरी were basically invaders from the northwest, had also an important role to play during the early medieval period. अब इंडियंस राजाओं के बारे में तो आप पढ़ेंगे, लेकिन दो बाहर के जो आए दिन इंडिया पे आक्रमण करते ही रहते थे, घुसपैठ करते ही रहते थे, मोहम्मद गजनी एंड मोहम्मद गौरी, ये भी दो इम्पॉर्टेंट है. In fact, the South saw the emergence of powerful dynasties. अब साउथ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा पावरफुल राजा हुए. ठीक है. पल्लवास, पांड्यास एंड चोलास. तो इसी के बारे में आप पढ़ेंगे. लेकिन ये हमेशा एक दूसरे से लड़ते ही रहते थे टू कंट्रोल ओवर देयर नेबरिंग टेरिटरीज, ताकि अपना साम्राज्य बढ़ा सकें और दूसरे के उस पे ये कंट्रोल कर सके. चलिए, तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे नॉर्थ इंडिया. और नॉर्थ इंडिया में हमने पढ़ा था किसका राज था? राजपूत का. ओरिजिन ऑफ राजपूत. अब राजपूत कहाँ से आए? द राजपूत हैज़ इट्स ओरिजिन इन संस्कृत लैंग्वेज. अब इट कम्स फ्रॉम द वर्ड राजा पुत्राज, जिसका मतलब क्या होता है? सन ऑफ किंग और रूलर, यानी संस्कृत में राजा का बेटा. तो वहाँ से ये राजपूत वर्ड आया. हिस्टोरियन एंड स्कॉलर डिफर्ड अबाउट द लाइनेज ऑफ द राजपूत. अच्छा, अब राजपूत का ओरिजिन कैसे हुआ है ना, कहाँ हुआ, कब, क्या, तो ये हिस्टोरियन और स्कॉलर्स का ना सेम ओपिनियन नहीं है, उनका अलग अलग है. अब देखो क्या बिलीव करते हैं. सम स्कॉलर बिलीव दैट राजपूत वर द डिसेंडेंट्स ऑफ सेंट्रल एशियन ट्राइब्स. दीज ट्राइब्स सेटल इन इंडिया आफ्टर द हुन इन्वेजन. अब कुछ स्कॉलर्स ये बिलीव करते हैं कि ये जो सेंट्रल एशियन ट्राइब्स है ना, उनके डिसेंडेंट्स हैं, मतलब उनके ही बच्चे आगे, वो उनके एंसेस्टर्स जो थे वो सेंट्रल एशियन ट्राइब्स थे. और वो इंडिया में, जब हुन ने इंडिया में आक्रमण किया तो उसके बाद वो इंडिया में आकर रह गए. मोस्ट ऑफ द स्कॉलर एग्री दैट दे बिलोंग टू द क्षत्रियाज क्लैन. अब बहुत सारे ये सोचते थे कि ये क्षत्रियाज क्लास को ही बिलोंग करते हैं. तुमने इंडिया में अकॉर्डिंग टू सोसाइटी का डिवीजन 4 पार्ट्स में होता था, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण. तो ये वहाँ से सोच, क्षत्रिय वो वाला क्षत्रिय है. सम राजपूत कॉल्ड देमसेल्फ सूर्यवंशी. कुछ राजपूत खुद को क्या बुलाते हैं? सूर्यवंशी. बिलोंगिंग टू सन फैमिली, यानी कि सन की फैमिली के हैं. कुछ चंद्रवंशी कहलाते हैं, यानी कि वो मून की फैमिली से हैं. 4 राजपूत क्लैंस कंसीडर देमसेल्फ टू बी द पार्ट ऑफ अ फायर के फैमिली. अच्छा, 4 राजपूत क्लैंस घराने ऐसे हैं जो खुद को कहते हैं कि वो फायर फैमिली के पार्ट हैं. ठीक है. दे बिलीव दैट दे वर बोर्न आउट ऑफ अ होली सेक्रीफिशियल फायर. तो मतलब कोई पवित्र आग थी सेक्रीफाइस करने वाली, उनसे वो आए हैं. दीज 4 क्लैंस वर, अब कौन कौन से हैं ये 4 घराने आपके? प्रतिहारास, चौहान्स, सोलंकीज एंड पवार्स. तो ये 4 हैं जो कहते थे हमारा ओरिजिन फायर से हुआ है. अब तोमर, गहादवालास एंड चंदालास वर द 3 इम्पॉर्टेंट राजपूत क्लैंस. फिर ये 3 इम्पॉर्टेंट राजपूत घराने थे. हु अलॉन्ग विद द 4 बिलोंगिंग टू अग्नि, जो ऊपर जो आपने पढ़े 4, उनके साथ वर द रूलर्स ड्यूरिंग मेडिवियल टाइम्स. तो इन्होंने इंडिया पे मेन राज किया मेडिवियल टाइम्स में.
चलिए, अब इन्होंने कब कब कहाँ कहाँ राज किया, क्या है वही सारा पढ़ना है। राजपूत डोमिनेटेड इन नॉर्थ इंडिया अबाउट 750 AD टू 1000 AD, यानी 750 AD से 1000 AD तक, लगभग 250 सालों तक, 250 ईयर्स तक राजपूत ने नॉर्थ इंडिया पर राज किया। और इनके जो फॉलोअर्स थे वो हिंदू धर्म को मानते थे, बेसिकली हिंदू धर्म के लोग थे ये। तोमर्स, अब आ जाइए। द सिटी ऑफ दिल्ली का, जिसे दिल्ली कहते हैं, वो किसने बनाई थी? तोमर्स ने, 18th सेंचुरी में। लेटर चौहान्स कंट्रोल्ड देयर टेरिटरीज, और बाद में दिल्ली पे किसका अधिकार हो गया? चौहान का। अब चौहान रूल्ड अराउंड एरियाज, दिल्ली और अजमेर की एरिया पे चौहान ने अपना राज बनाया, और इनको क्या कहा जाता है? चहमानाज भी कहा जाता है। अब इनमें जो फेमस था, पावरफुल चौहान रूलर जो था, वो था पृथ्वीराज चौहान। चंद्र बारादाईज पॉपुलर एपिक पोयम, उसमें चंद्र बारादाई ने फेमस पोयम लिखी है पृथ्वीराज राजसो, तो उसमें उसके वैल्योर मतलब बहादुरी, और उसने कैसे मोहम्मद गौरी से लड़ाइयाँ लड़ी, ये सब उसमें इसने बताया है। सोलंकीज जो थे ऑफ गुजरात वर पॉपुलरली नोन एज चालुक्याज ऑफ गुजरात, तो सोलंकी जो थे ना गुजरात के, उनको बेसिकली चालुक्याज भी कहा जाता था गुजरात के। सिद्धा राजा जो थे वो मोस्ट पावरफुल सोलंकी रूलर था। गुजरात वॉज अ मेजर सेंटर ऑफ इंडियन ओशन ट्रेड। अब देखो, गुजरात जो है वो एक कोस्टल एरिया है, तो वहाँ से इंडियन ओशन ट्रेड व्यापार होता था। एंड अनिल वहाराज वर वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी ड्यूरिंग दोस टाइम, और वहाँ की ये सबसे बड़ी सिटी सी, ठीक है, अनिल वहाराज। अब द सोलंकीज वर ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट और आर्किटेक्चर के वो बहुत बड़े पुजारी थे। सोलंकी रूलर्स बिल्ड मैग्निफिकेशन, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल बनाया। कौन से? आपका दिलवारा टेम्पल माउंट आबू में, और सन टेम्पल गुजरात में, उन लोगों ने ही बनाया है, सोलंकीज ने ही बनवाया था। अब है परामानस। अब परामानस जो थे वो फाउंडर फेमस रूलर्स हु एस्टैब्लिश देयर किंगडम इन द रीजन अराउंड मालवा, मालवा के चारों ओर का जो रीजन है ना, वहाँ पे ये राज करते थे। द कैपिटल ऑफ परमाराज वर एट दार, और उनकी कैपिटल राजधानी जो थी वो दार थी। अब भोजा परमारा वॉज द मोस्ट पावरफुल वो वहाँ का मोस्ट पावरफुल रूलर था। द फेमस नीलकंठेश्वर टेम्पल एट उदयपुर वॉज बिल्ट बाय द परमार्स ने ही ये आपका टेम्पल, जो नीलकंठेश्वर टेम्पल है उदयपुर का फेमस, उन लोगों ने ही ये बनाया था। अब है आपका गहादवालास। जयचंद वॉज द किंग ऑफ गहादवालास, जयचंद राजा था। गहादवालास जो थे उनका किंगडम कहाँ था? कन्नौज के चारों ओर था, वो कन्नौज पे राज करते थे। इन 1194 AD मोहम्मद गौरी ने जो है ये जयचंद्र राजा को लड़ाई में हरा दिया था, क्योंकि आपने पढ़ा ना, तो मेन तो ये थे ही थे, साथ में मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनी भी इंडिया पे इस पीरियड में आक्रमण करते थे। अब है चंदालाज ऑफ बुंदेलखंड। अब चंदालाज कहाँ राज करते थे? बुंदेलखंड में, ठीक है। कीर्तिवरम जो था वो उनका मोस्ट पावरफुल वो रूलर था। खजुराहो जो था वो इसकी सिटी, कैपिटल सिटी थी चंदालाज रूलर की, और बहुत सारे टेम्पल्स भी चंदालाज रूलर्स ने बनवाए थे इंडिया में। ओके, अब गुर्जाराज एंड प्रतिहाराज रूल्ड ओवर वेस्टर्न इंडिया। अब देखो, ये प्रतिहाराज का कहाँ कहाँ राज था? वेस्टर्न इंडिया में, वेस्टर्न एंड सेंट्रल राजस्थान में, और सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट्स में। नागा भाटा फज़्ल वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ प्रतिहाराज डायनेस्टी। सबके आपको सब डायनेस्टीज़ के पावरफुल रूलर के नाम बता रखे हैं। ही एक्सपेंडेड द एम्पायर, उसने अपना एम्पायर और बढ़ाया। वस्तराजा एंड भोजा वर द अदर रूलर्स, ये दूसरे और फेमस रूलर थे। राजा भोजा एस्टैब्लिश द लार्जर एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया, तो उसने नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा एम्पायर बनाया राजा भोजा ने। कन्नौज जो थी वो उसकी राजधानी थी। राजा भोजा ने क्या किया? सिल्वर कॉइन्स इशूड किए। दीज कॉइन्स हैड द मार्क ऑफ वहारा एन इनकार्नेशन ऑफ विष्णु, तो विष्णु का एक अवतार है वाराह, उसकी इस पे पिक थी। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड अधिवाराह,
और उसको क्या बुलाया जाता था, अधिवाहरा भी बुलाया जाता था। राजा भोजा वॉज सक्सीडेड बाई, अब राजा भोजा के बाद उसका बेटा जो है महेंद्र पाला वो राजा बना। अल मसौदी अ फॉरेन ट्रैवलर टेस्टिफाइज टू द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ प्रतिहारा रूलर। तो अल मसौदी जो था उस समय एक बाहर का यात्री था जो इंडिया में आया था, तो उसने ये देखा कि प्रतिहारास की क्या इज्जत है और उनकी क्या पावर है। प्रतिहारास जो थे वो भी लर्निंग और लिटरेचर के बहुत बड़े फैन थे। प्रतिहारास हैड ट्रेड रिलेशनशिप विद सेंट्रल एशिया से प्रतिहारास व्यापार करते थे। एन इंस्क्रिप्शन इन करनाल हरियाणा में रिकॉर्ड द इम्पोर्ट ऑफ हाउसेस फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड अरेबिया। तो इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें ना ये रिकॉर्ड है कि कितने हॉर्सेस सेंट्रल एशिया और अरेबिया से खरीदे गए। 1018 एडी में मोहम्मद गजनी ने प्रतिहारास रूलर को हरा दिया और उनकी डायनेस्टी जो है वो ख़त्म हो गई, मतलब इनका राज वहाँ से ख़त्म हो गया। अब है द पालास। पालास डायनेस्टी जो थी वो गोपाला ने बनाई थी 750 एडी में, और यूनिक फीचर क्या था, ही वॉज एन इलेक्टेड किंग, यानी कि उसे लोगों ने चुना था। धर्मपाला एंड देवपाला वर टू अदर ग्रेट पालास रूलर, ये दो और दूसरे फेमस पालास रूलर हैं। दे बिल्ड लार्ज एम्पायर, इन्होंने भी अपना साम्राज्य बहुत बढ़ाया। पाला रूलर फेस्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम प्रतिहारास एंड अदर राजकुतास। तो पर ये पालास रूलर की ना प्रतिहारास और राजकुतास के साथ लड़ाई होती रहती थी। एज अ रिजल्ट दे वर अनेबल टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल एंड ऑक्यूपाई कन्नौज, और इसी की वजह से वो अपना साम्राज्य बढ़ा नहीं सके और कन्नौज को वो नहीं ले सके। कन्नौज जो था उस समय सिंबल ऑफ पावर, मतलब जिसके पास कन्नौज है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ऐसा था। कन्नौज का अपना इम्पोर्टेंस था, क्यों, क्योंकि इट्स कंट्रोल मीन्ड एक्सेस टू रिच रिसोर्सेज ऑफ द अपर गंगा वैली, यानी जिसने कन्नौज पे अपना अधिकार कर लिया तो जो अपर गंगा वैली में रिसोर्सेज है ना उस पर भी उसका अधिकार हो गया। बट एट द सेम टाइम पालास एक्सटेंडेड देयर एम्पायर एंड सक्सेसफुली गेन, लेकिन वो इस कन्नौज पे तो नहीं अधिकार कर पाए, लेकिन उन्होंने आसाम, उड़ीसा और कुछ पार्ट मॉडर्न नेपाल के उस पर अपना अधिकार कर लिया, उसको जीत लिया। तिब्बतन अकाउंट इन्फॉर्मर्स दैट द पालास वर द पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म। तो एक तिब्बत में बुक्स हैं, वहाँ पे तिब्बत के अकाउंट से हमें पता चलता है कि वो लोग जो हैं बुद्ध धर्म को मानते थे पालास। द फेमस विक्रमाशिला यूनिवर्सिटी बिहार की वो भी धर्मपाला ने बनाई थी। पालास के साउथ ईस्ट इंडिया से ट्रेड रिलेशनशिप थे, वो इनके साथ व्यापार करते थे। द पालास वर सक्सीडेड बाय द रूलर्स ऑफ सेना डायनेस्टी इन द 12th सेंचुरी। अच्छा, अब पालास का जब राज खत्म हुआ तो कौन आया, सेना डायनेस्टी आई, और सेना डायनेस्टी को बाद में हटा दिया बाय द कमांडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के कमांडर ने सेना डायनेस्टी को भी खत्म कर दिया।